हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है चूज़िंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो हमने पहले एक टॉपिक डाला हुआ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसमें है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम ना इनको लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेवल आता है ना, देखो वो आता है स्मॉल। और इस लेवल में जो होती है ना हमारी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप को लेके, जैसे कि उसमें हमारा सुबह उठना होता है, मोबाइल कम यूज करना होता है, और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन रखना होता है, और छोटी छोटी केयर जो हम अपनी रखते हैं, हमें इसमें किसी की नहीं रखनी होती, सिर्फ अपनी रखनी होती है। और जब हम ये चीजें करते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो देखो जो एक एक स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, और जब हम उसको पूरा करते हैं तो ना उससे ना एक कहीं ना एक स्मॉल विक्ट्री भी होती है हमारी, वो एक जीत भी हो जाती है। और जब छोटी छोटी जीत हो जाती है ना, तो फिर ना हम खुद को ना कहीं ना बड़ी जीत के लिए ना तैयार कर रहे होते हैं। और जो ये स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पे ना हमें ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस की तरफ एक स्टेप होता है, और खुद की नज़रों में ना हमारी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है। तब हम छोटी-छोटी चीज़ पूरी करते हैं, जैसे कि हमें टाइम पे खाना होता है, टाइम पे सोना होता है, टाइम पे पानी पीना होता है, और बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ जो आप डेली लाइफ में अपनी अपने लिए करते हो, वो वाली चीज़ होती हैं इसमें सारी। तो इसमें इसका फ़ायदा यही है कि जब हम इसको प्रॉपर अच्छे से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हमारा डिसिप्लिन होता आता है, और डिसिप्लिन से आता है फिर कॉन्फिडेंस। तो अब आता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल देखो, ये होता है मीडियम लेवल, और इसमें क्या होता है, इसमें ना ये लाइफ बदलने वाला एक लेवल होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ना हमें ना चूज करना होता है फर्स्ट, कि मुझे क्या टॉलरेट करना है, सेकंड मुझे क्या इग्नोर करना है, और फोर्थ भाई मुझे किन चीज़ों को अपने साथ रखना, किन चीज़ों को अपने से दूर रखना है। अब देखो, लाइफ में ना हमारे साथ ना काफ़ी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ से ना हम बच के नहीं निकल सकते। उसको हम बोल सकते हैं कि भाई हमें वो टॉलरेट करनी होती है। पर देखो, अगर टॉलरेट एक वर्ड है, अगर आप उसको ओनली टॉलरेट ही करोगे ना, तो आप ना अंदर से टूट जाओगे बिल्कुल। और शायद फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। बट टॉलरेट कर रहे हो और साथ में मेहनत रखोगे अपनी जारी, और कंसिस्टेंसी के साथ आप जो काम कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो, अगर वो रखते हो ना, तो चीजें ना खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अब आता है उसमें इग्नोर, कि हमें क्या इग्नोर करना होता है। देखो, यहाँ पे ना हमें इग्नोर सबसे पहले अपना पास्ट करना होता है, हमारी जो मिस्टेक्स हुई हैं हमसे लास्ट टाइम पे वो करनी होती हैं, क्योंकि जब तक हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे ना, तो तब तक वो हमारे आगे आके खड़ी होती रहेंगी, और हम आगे जो देखना होता है हम वो नहीं देख पाएंगे। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे नहीं सीखना है, हमें उनसे सीखना है, बट उनसे सीख के उनको इग्नोर करना होता है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब कोई भी काम है हम कर रहे हैं, हमसे वो नहीं हुआ, तो अगर हम उसको भूल जाएंगे ना कि नहीं हुआ तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट बार देखेंगे, तो नेक्स्ट बार भी चांस है कि वो नहीं होगा। पर जब हम उसको देखते हैं ना, पूरा ऑब्जर्व करते हैं ना, और वहां से जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो नेक्स्ट टाइम हम अप्लाई करते हैं ना, तो कहीं ना वो काम सक्सेस होने की पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। अब जो थर्ड होता है ना, देखो अब हमें यहाँ पे आता है, हमें किन लोगों से दूर होना है, किसको यस बोलना है, किसको नो बोलना है। देखो, सबकी लाइफ में ना अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो रिसीवर भी होते हैं, जो गिवर भी होते हैं। अब देखो, अगर आप हर किसी को यस बोलोगे ना, और हर पॉइंट पे यस बोलोगे, तो यकीन करो आप ना ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब जब आप ओनली यस रखते हो ना लोगों के लिए, तो लोगों को ये लगता है कि ना इसके पास टाइम ही टाइम है, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक मेरी चीज आज याद रखना, देखो, फ्री में आप जिसको भी मिलोगे ना, तो वो आपकी कदर नहीं करेगा, और इसमें फिर बुरा भी मत मानना, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बातें। ये आगे हमारा कॉन्सेप्ट है, जब हम पास्ट पेन के बारे में बात करेंगे, वहां पे हम चीजों को खुल के डिस्कशन करेंगे। तो फ्री में मत ऐसा मत हो कि आप फ्री हो जाओ लोगों के लिए। जब फ्री हो जाओगे तो लोग आपकी कदर करनी बंद कर देंगे, आपको रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे। फिर कहीं ना कहीं वो चीजें आपको हेट करने लग जाएंगी, और फिर आप खुद को लेके सवाल उठाओगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आता है यस का ऑप्शन। देखो, यस का ऑप्शन जो होता है ना, वो हमें बहुत ही सोच समझ के करना है, जहाँ पे हमारा काम नहीं रुकना चाहिए,
हम यस कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ अच्छे रहिए। ऐसा ना कीजिए कि जो लोग सिर्फ़ आपको काम के लिए याद करते हैं, आप उनके लिए भी यस कर रहे हो। नहीं, वहाँ पे आपको नो कहना पड़ेगा। अब नो कहने के ना बड़े बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, आपके दिमाग की एनर्जी सेव हो जाती है। सेकंड, आपका टाइम सेव हो जाता है और ये दोनों चीज़ें ना आपके ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि आपको क्या चाहिए, टाइम और एनर्जी दोनों जब मिल जाएँगी ना, बट बस इनको थोड़ा-सा डायरेक्शन देनी है। अब जो स्पीड आपकी होगी ना उस साइड में, वो फिर आप ही देखोगे कि आप कितनी स्पीड से अपनी गोल की तरफ जा रहे हो। तो ऐसा करना और लोगों से दूर थोड़ा-सा रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, हर किसी को पता होता है जब हमारे साथ कोई इंसान ज़्यादा देर रह लेता है या फिर ज़्यादा टाइम रह लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि ना ये इमोशनली है या फिर ये कैसा है। तो लोग ना कहीं न आपका ना एक मिसयूज़ करने की सोचते हैं। सभी नहीं सोचते, अच्छे लोग भी हैं बहुत ज़्यादा जो आपको समझेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, बट हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। जो आपका एक मिसयूज़ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा उनसे बचने की ज़रूरत है। अब आता है हमारा लेवल 3। जो ये लेवल होता है ना, ये बिल्कुल एक डीप होता है और यहाँ पे ना पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है इंसान की, अगर प्रॉपर आता है तो। स्मॉल, मीडियम और फिर ये बिल्कुल लास्ट लेवल पे जब आते हैं हम, जो सबसे बड़ा लेवल मास्टर लेवल हम बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना आप ना किसी को ब्लेम नहीं दे रहे होते हो, किसी को बदल नहीं रहे होते हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपनापन चाहिए। आप खुद को देख रहे होते हो, आप किसी को नहीं देख रहे होते हो। और इसमें जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं ना खुद से वो ये होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? और मैं क्या बनने जा रहा हूँ? इसमें 3 चीज़ होती हैं और इसमें जो आती है सबसे ज़्यादा वो आती है क्लैरिटी। क्योंकि ये फाइनलाइज होती हैं, इसमें आपके क्वेश्चन बिल्कुल खुद से होते हैं और डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चन। आपके बीच में कोई नहीं है, आपके बीच में क्वेश्चन और आप हो, तो आप इजीली सोल्व कर लेते हो उनको। तो यहाँ तक आने के लिए ना आपको ना ऊपर स्मॉल और जो मीडियम है ना उनको स्टेप टू स्टेप फॉलो करके आओगे ना तो देखो वो बहुत इजी हो जाएगा आपको यहाँ तक समझने आना। अब बिल्कुल आप एकदम से खुद को ये बोलोगे हर चीज को बिना निकाले दिमाग से, हर चीज को मतलब बगैर भूले कि मैं कौन हूँ, तो आप खुद पजल हो जाओगे, आप कभी समझ ही नहीं पाओगे आप कौन हो। बट अगर आप प्रॉपर स्टेप टू स्टेप चल के आओगे ना, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको रियलिटी आपकी क्या है, आपको क्या चाहिए, आप किस लिए क्या कर रहे हो। तो ये लेवल होता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ देखो, हर कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है। उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ है, बट देखो वो बोझ नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सच बताऊँ तो देखो, अगर आप आज नहीं लोगे ना तो कल वो खुद आएगी। ये चीज़ फैक्ट है बिल्कुल, अगर आप आज नहीं लोगे खुद तो वो कल आएगी आपके पास और आपको लेनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप आज लीजिए और उसके साथ ग्रो कीजिए। थोड़ा-सा अपनी लीजिए, अपनी फैमिली की लीजिए। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को कि भई अगर आज नहीं ले रहे तो कल आएगी वो। देखो आपके आस-पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होंगे जिन लोगों ने टाइम पे मेहनत नहीं की है, जिन लोगों ने टाइम पे स्टडी या फिर जो नहीं पढ़े हैं वो उनको उस टाइम पे ही बोला गया था, लोगों ने बोला था कि भई आप ज़िम्मेवारियाँ ले लीजिए, पर उन्होंने नहीं ली और फिर आज क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? है और वो कुछ कर भी नहीं पाएँगे। बिल्कुल वो ऐसे कंजस्टेड हो जाते हैं हम उस टाइम पे कि हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो आज से लीजिए और देखो एक लाइन मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि ये लाइफ है और यहाँ पे डिसीजन अगर आप नहीं लोगे ना तो लाइफ खुद आपको लेके दे देगी। और जब लाइफ आपको लेके देगी ना तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहता। और जब आप खुद चूज़ करते हो तो हालाँकि आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, मैं ये करूँ या फिर मैं वो करूँ। बट जब लाइफ डिसीजन लेती है ना तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो आज से ही अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनको लीजिए और कोई डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, आदत की बात होती है। अब जैसे हमें घर वाले बोलते हैं भाई आप ही देखो ये चीज, आप ही करो ये चीज, हमें लगता है पता नहीं क्या है, बट अगर हम उस चीज को समझ के करते हैं ना तो हम यूज टू हो जाते हैं और फिर हमें कुछ लगता ही नहीं, आसान है, कुछ नहीं है। एक छोटी सी चीज देखो, आपके पास फोन था पहले, अपने फ़ोन नहीं आता था चलाना हमें और हमें नहीं पता था। बट आज हमें पता है हर चीज़ फ़ोन के बारे में। हमारे पास है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भई हम जो कर रहे हैं फ़ोन से हम खुद ज़िम्मेवार हुए उस चीज़ के लिए। तो ऐसे ही लाइफ़ की होती है। जब आप यूज़्ड टू हो जाओगे ना आपको मज़े आने लग जाएँगे इसके साथ। आपको बिल्कुल ये आप ये कहोगे कि बस मज़े आ रखे हैं हमें। हालाँकि प्रॉब्लम होती है बट आदत हो जाती है चीज़ों की। और जो आदत फिर अच्छी चीज़ों की आदत हो जाती है ना, वो कभी भी परेशान नहीं करती है। आपको बुरी चीज़ की आदत आपको परेशान करती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे आगे बैड हैबिट, गुड हैबिट, इस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से।
तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था, चूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीजिए आप भी अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे बढ़िए विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे बढ़ोगे तो शायद हो सकता है कि भाई आपको एक प्रॉपर वे ना मिले, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से बोझ नहीं होती, वो पावर्स होती हैं हमारी। वो हमें थोड़ा सा ना क्लैरिफिकेशन देती हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।